धन प्राप्त नहीं हो रहा, खुला पैसा कभी देखा ही नहीं, भूत प्रेत का साया जो है वो हरदम रहता है, घर में नेगेटिविटी रहती है, शत्रु जो है वो पीछा नहीं छोड़ रही। तो इंसान चंद्र और बृहस्पति और सूर्य को ठीक करेगा, मैं दावे के साथ बोलता हूँ उसके पास धन की कमी नहीं रहेगी। वाहन दुर्घटना बहुत होती है, जैसे कि हमने गाड़ी नहीं निकलवाई, जैसे ही निकलवाई निकलते सार ही वाहन दुर्घटित हो जाता है। कई बार तो वाहन दुर्घटना में प्रोफेसर मौत भी हो जाती है। सूर्य का संबंध बन जाए, सप्तम दृष्टि से दोनों देख रहे हों, शनि और मंगल सामने बैठे हो, उसको गाड़ी बिल्कुल भी मत पकड़ो, उसके एक्सीडेंट होंगे ही होंगे। छोटे होते हुए ऐसा बच्चा चोटें करवाएगा, बड़ा होकर एक्सीडेंट में ही जाएगा। आज मैं जितने भी सवाल पूछूंगी ना वो आपके जीवन के साथ जुड़े हैं। तो प्रोफेसर मैं आज आपसे 10 से लेकर 12 सवाल पूछूंगी, जैसे कि धन प्राप्त नहीं हो रहा, खुला पैसा कभी देखा ही नहीं, भूत प्रेत का साया जो है वो हरदम रहता है, घर में नेगेटिविटी रहती है, शत्रु जो है वो पीछा नहीं छोड़ रहे, कर्जा जो है वो उतरने का नाम नहीं ले रहा, कोर्ट कचहरी के चक्कर बार बार काटने पड़ते हैं, संतान प्राप्त नहीं हो रही, मानसिक पीड़ा हो रही है, बहुत सारी परेशानियां हैं। इन सभी सवालों के जवाब जो हैं वो मैं आपसे पूछूंगी और पूछूंगी भी स्टेप बाय स्टेप। तो आज का पहला सवाल मेरा ये है प्रोफेसर साहब कि धन प्राप्त नहीं हो रहा, खुला पैसा कभी देखा ही नहीं, धन प्राप्ति किस ग्रह से आती? धन कभी देखा ही नहीं, धन आता ही नहीं, जितना आता है उसी टाइम चला जाता है। जी सबसे पहला सवाल तो लोगों का यही होता है कि हमारे पास धन टिकता ही नहीं है। जी। और धन आता कौन से ग्रह से है? शेफाली जी, धन हमेशा चंद्र और बृहस्पति से आता है। लिक्विड मनी, जो आपके पास पैसा आता है, जो बैंक में नहीं होता, लिक्विड जो आपके हाथ में होता है वो चंद्र से आता है, जो बैंक में होता है वो बृहस्पति से आता है। बृहस्पति से गोल्ड आता है, हमारा संचित धन आता है। दूसरे घर का जो कारका होता है वो बृहस्पति होता है और बुध होता है। जी। तो जिसका बृहस्पति खराब होगा गोल्ड बिक जाएगा, पैसा आता पीछे लगने के आसार पहले से ही खड़े होते हैं कि यहाँ पे खर्च करना है, यहाँ पे खर्च करना है, टिकता है नहीं। तो शेफाली जी, बृहस्पति जिसका खराब है उसके पास पैसा कभी नहीं टिकेगा। जी। जैसे कि 2025 में बृहस्पति मिथुन राशि में आए, जी बिल्कुल, गोल्ड का रेट एकदम से बढ़ा और जिनके पास गोल्ड टिका हुआ था उन्होंने बेच दिया। जी। और जिनके पास गोल्ड नहीं था उन्होंने खरीदा और घाटा डाल लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा अचानक बेच दिया, फिर और बढ़ गया और बढ़ गया। इतनी संभावना नहीं थी कि गोल्ड 1,80,000 रुपये तक जाएगा। जी बिल्कुल। लास्ट रेट 1,80,000 1,85,000 तक पहुंच गया था, फिर पीछे आया। अभी कम होगा, जब उच्च के बृहस्पति हो जाते हैं तो कम हो जाता है, यानी कि जून के बाद थोड़ा कम होगा। लेकिन कम होने के आसार तो अभी चल रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे गोल्ड बढ़ता है वैसे वैसे महंगाई भी बढ़ती है, तेल के दाम बढ़ते हैं जी। और जो हमारे खाने वाले पदार्थ हैं उसके दालों के भाव बढ़ते हैं। जैसे जैसे गोल्ड बढ़ता है चीज़ों के दाम भी हमेशा बढ़ते हैं, धातुओं के दाम भी बढ़ते हैं। गोल्ड के साथ सब जुड़ा हुआ। गोल्ड किस चीज़ का कारक है? सूर्य का कारक। जो 24 कैरेट गोल्ड है वो सूर्य। क्यों सूर्य है? जब धूप देखो, धूप का जो कलर होता है गोल्ड जैसा होता है, बड़े ध्यान से देखना आप। तो सूर्य के साथ हमारा गोल्ड जुड़ा हुआ है, क्योंकि प्योर गोल्ड 24 कैरेट गोल्ड सूर्य, जो गहना है वो बृहस्पति और शुक्र। ये सब बहुत बारीकी में है ज्योतिष, लेकिन ज्योतिष को ना आजकल लोगों ने बदनाम कर दिया भविष्यवाणियां बता बता के। मैं आपको एक छोटी सी गाथा बताता हूँ। जो लोग कहते हैं ना भविष्यवाणी मैं कर रहा हूँ, ऐसा हो जाएगा। जब श्री कृष्ण जी अर्जुन को धनुष्यबाण सिखाने के लिए जंगल में लेके गए, जब 1 साल का ज्ञातवास था, तो श्री कृष्ण जी को अर्जुन बोलने लगे, आप कहाँ लेकर आ गए मेरे को? ये तो जंगल है, वहाँ बड़े बड़े हाथी हैं, बड़े बड़े शेर हैं, हमको मार के खा जाएंगे। यहाँ एक आदि मानव रहते हैं जो कि इंसान को मार के खा जाते हैं, वो तो आएंगे हमें मारेंगे, खा जाएंगे, आप कहाँ लेकर आ गए? श्री कृष्ण जी बात करते हैं, तू बात कर रहा है भविष्य की, भविष्य मैं नहीं जानता। श्री कृष्ण जी की वाणी सुनिए बहुत ध्यान से। आप भविष्य की बात कर रहे हैं, भविष्य मैं नहीं जानता। अभी तो प्रेजेंट में खड़ा है। भविष्य तो कह रहा शेर आएगा, आदिमानव आएंगे, हाथी आएंगे, मारेंगे, ये भविष्य की बातें हैं। अभी मैं धनुष्मान सिखाने आया, तू तो धनुष्मान सीखने के लिए आया है। तू अपना कार्य कर, प्रेजेंट की बात कर, फ्यूचर की बात मत कर, वो मैं नहीं जानता। हालांकि 16 कला संपूर्ण श्री कृष्ण जी ने ये बात अर्जुन को बोले
क्योंकि अगर वो पहले से बता देते मैं सब जानता हूँ, क्या ये अर्जुन जो धनुष्मान सीखना चाहता था सीख पाता? पहले से बता देते भी तू जीत जाएगा, कोई बात नहीं, चिंता मत कर, तो वो जो इतना तप भीष्म पितामह को हरा पाता, इतने बड़े बड़े महारथियों को हरा पाता? कभी भी नहीं। उनको सिखाना था, इसलिए वो कहते हैं भविष्य में नहीं जानता। तो हमारा आजकल ना ज्योतिषी भविष्यवाणियाँ, और एक क्रिकेट जीत जाएगा, ये हार जाएगा, वो ज्योतिष को बदनाम कर दिया लोगों ने जो अनपढ़ ज्योतिषी हैं। मैं सच बताऊं, मैंने इंडियन ज्योतिषी से ज्योतिष सीखी, आइका से ज्योतिष सीखी, ऋषि महर्षि की PhD के थीसिस लिखे, पूरे नहीं हुए वो अलग बात है, लेकिन इतनी पढ़ाई करने के बाद 25 साल हो गए मेरे को ज्योतिष करते हुए, अभी भी मैं सबके सामने ये बोलता हूँ मेरे को ज्योतिष नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि सच यही है, जो लोग सुनना चाहते ही नहीं, सच नहीं सुनना चाहते। वो ज्योतिषी नया आया है, उसके पास बहुत कुछ है। ज्योतिष भाई किसी को नहीं आती, तुक्केबाजी सारे लगाते हैं। ज्योतिष उसी को आती है जो आपके सामने बोलेगा अभी मैं अभ्यास कर रहा हूँ, अभी मैं सीख रहा हूँ, उसको ज्योतिष आती होती है उस इंसान को। तो इसलिए जो ज्योतिषी बड़े बड़े दावे करते हैं उनको तो बिल्कुल नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती, ये मैं दावे के साथ बोलता हूँ। आज की डेट में जैसे कि शेफाली जी, अगर मैं डेट की बात करूं, 17 तारीख है आज, 17 मार्च को हम एपिसोड करते हैं, आपको 1 वीक बाद मिलता है। जैसे कि मैंने पहले से बताया था कि ये ग्रह चल रहे हैं, जंग के हालात बन सकते। 24 तारीख को मैंने एपिसोड किया था जी, 24 तो, और 28 तारीख को जंग लग गई थी जी। तो 28 तारीख को मैंने फिर रील डाल दी थी, उसमें काट करके पता चले भी ये ग्रह ऐसा करवाते हैं। अब मंगल और शनि का मेल आने वाला है, मंगल जाएगा शनि के साथ, तो तब भी जंग जारी रहेगी, और भी ज़्यादा अग्निकांड होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे। वो अप्रैल में, मैंने पहले बता दिया था, मार्च और अप्रैल का महीना अच्छा नहीं है। किसी ने हवाई यात्रा नहीं करनी, बाहर जाना नहीं घूमने के लिए, कोशिश करो कि घर के इर्द गिर्द ही रहो। तो ये मैंने पहले से बता दिया था। लेकिन ये नहीं है कि मैं बहुत बड़ा भविष्य करता हूँ, ये नहीं है। ये है कि जो सिंपल साधारण चीज़ें हैं ना, वो देखनी चाहिए कि मंगल शनि के साथ करता क्या है, कितनी डिग्री में चल रहा है। जब बराबर की डिग्री आएगी वो दिन बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा, जब बिल्कुल ऊपर की डिग्री आएगी। ये साधारण सिंपल चीज़ें नहीं ज्योतिषी देखते, भविष्यवाणियाँ करने को बैठे हुए कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। कुछ नहीं होता भाई, कुछ नहीं होता, किसी के कहने पे कुछ नहीं होता, तुक्केबाजी सभी लगा रहे हैं। ज्योतिष एक ऐसा ज्ञान है जो हर किसी के बस की बात नहीं है। ये भगवान की वाणी है, भगवान की विद्या है। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद मुनि को दी थी, यानी कि हमारे दुनिया का सबसे पहला ज्योतिषी कौन है? नारद मुनि जी, जिन्होंने आगे भृगु को, पराशर को, सभी ऋषियों को बांटी। देखिए ये सब ज्योतिष जो है ना हमारी, ये धार्मिक विद्या है। जो लोग अहंकार करते हैं उसको तो बिल्कुल नहीं आती। बताओ कितने ज्योतिषी हैं जिन्होंने 12 ज्योतिर्लिंग किए हैं। अरे भी दुनिया में अगर कोई भगवान आपको एकदम से देता है वो भोले शंकर जी हैं। जो छीनता है आपसे वो आप बेईमानी करते हो, झूठ बोलते हो, सब कुछ वही छीन लेते हैं, प्राण तक हार लेते हैं। तो भोले शंकर के पास कितने लोग जा चुके हैं। क्या हिंदुस्तान पूरा आपने देख लिया? धर्म ग्रंथ जो हमारे पढ़ लिए, आप ज्योतिषी बन गए। अभी तक मेरे ग्रंथ तो चल रहे हैं, पढ़ नहीं पाया। 25 साल हो चुके हैं, इतने ग्रंथ पढ़े कि कुछ नहीं अभी तक आता मुझे। अभी मैं सीख रहा हूँ, बार बार ग्रंथ पढ़ता हूँ, कभी कुछ दिमाग में बात बैठ जाए। चलो ये बातें मुझे समझानी इसलिए थी क्योंकि भविष्यवाणियाँ मत किया करो। ज्योतिष जितनी है उतनी ही बताओ जितनी आपको पता है, जितनी नहीं पता बिल्कुल ऐसी बातें करने से हमारी ज्योतिष बदनाम होती है। तभी लोग कहते हैं कि ज्योतिष है ही नहीं है, जो कि ऐसी स्टडी है कि बंदे के शरीर में कौन सी बीमारी है हम ग्रहों को देख के शेफाली जी बता देते हैं। हमें कोई टूटी लगाने की मशीन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर कहीं केतु आपका 8 हाउस में बैठा हुआ है, बुरी राशि का बैठा है, जिसका बैठा है, देखिए यूरिन के रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, खराब राशि का होना चाहिए, यूरिन के रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, शुगर तक की प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे जब कभी राहु दूसरे में आ जाए, केतु अष्टम में आ जाता है, खराब राशि का। तो ये हमारी विद्या ऐसी है। उसको कौन सा ग्रह, अगर कहीं शनि ग्रह देख रहा है तो पत्थरी करवाएगा, अगर कहीं मंगल साथ में बैठा है तो बीमारी देखो, खून के रिलेटेड बीमारी देगा तो होगी जरूर। तो ये देखना पड़ता है। ज्योतिष हमारी सबसे बड़ी विद्या थी जो अलोप हो गई।
आपके चलते आप पता नहीं भविष्यवाणियां किस चीज की करते हो। तो प्रोफेसर साहब हम आते हैं फिर अपने टॉपिक पे, क्योंकि आज मैंने आपसे 10 से लेकर 12 सवाल पूछने हैं, क्योंकि हमारे 12 घर होते हैं कुंडली में। तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं आपसे 12 के 12 सवाल पूछूं। हालांकि हमारा एक एक सवाल में एक एक एपिसोड निकल सकता है, लेकिन बात करते हैं फिर धन की। तो धन जुड़ेगा कैसे प्रोफेसर? देखिए, धन बहुत आसान है जुड़ने के लिए। जो इंसान चंद्र और बृहस्पति और सूर्य को ठीक करेगा, मैं दावे के साथ बोलता हूं उसके पास धन की कमी नहीं रहेगी। चंद्रमा कैसे ठीक होता है? जब सूर्य उदय से पहले आप उठते हो तो चंद्रमा की रोशनी में जाते हो, यानी कि सुबह 1 घंटा सैर करते हो। सुबह जो इंसान 1 घंटा सूर्य से पहले उठता है, उदय होने से पहले, उसके पास धन की कमी कभी नहीं रहती। सूर्य ठीक कैसे कर होगा? जब आप सूर्य से पहले उठते हो, सूर्य देव को वेट करते हो, देखते हो, जल देते हो, 12 नाम सूर्य देव के लेते हो। बृहस्पति ठीक कैसे होता है? जब कोई भी धर्म में आप रहते हुए अपने धर्म को निभाते हो। धर्म, असली धर्म क्या है? कहते हैं असली धर्म तो माता पिता की सेवा में है। अगर जिसके माता पिता नहीं हैं तो अपना कोई भी धार्मिक नाम लीजिए। सुबह उठते, जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो, सैर करते हुए भगवान का नाम ले सकते हो। अगर जो इंसान ऐसे करता है उसके पास धन की कमी नहीं रहती। लेकिन फिर भी एक उपाय आपको मैं जरूर दूंगा जिससे धन की कमी ना रहे। एक आपने लेनी है पीतल की थाली, उसमें चने की दाल भरनी है, साथ में पीले रंग का कपड़ा है, देना है। ये किसी भी ब्राह्मण, बूढ़े ब्राह्मण को देकर आशीर्वाद लीजिए। पैसे बीच में जरूर रख दीजिए, 50-100 जितना आपकी क्षमता है। अगर गुरुवार के गुरुवार ये आप करते हो तो पैसे की कमी नहीं रहती है, और घर में जिसकी शादी नहीं होती उसकी शादी भी हो जाती है। देखिए, मंगल कार्य भी घर पे हो जाते हैं। बहुत अच्छा उपाय है। प्रोफेसर, मेरा दूसरा सवाल आज का ये है कि वाहन दुर्घटना बहुत होती है। जैसे कि हमने गाड़ी नहीं निकलवाई, जैसे ही निकलवाई, निकलते सार ही वाहन दुर्घटित हो जाता है। कई बार तो वाहन दुर्घटना में प्रोफेसर मौत भी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? किस ग्रह के कारण होता है? और उसका उपाय भी बताइए। जब कभी शनि और मंगल का मेल होता है कुंडली में, जैसे कि शनि और मंगल का मेल होने वाला है अप्रैल में, जब कभी शनि और मंगल का मेल होता है कुंडली में, सूर्य की दृष्टि या सूर्य का संबंध शनि के साथ बन जाता है, सूर्य का संबंध बन जाए, सप्तम दृष्टि से दोनों देख रहे हो, शनि और मंगल सामने बैठे हो, उसको गाड़ी बिल्कुल भी मत पकड़ो। उसके एक्सीडेंट होंगे ही होंगे। छोटे होते हुए ऐसा बच्चा चोटें मरवाएगा, बड़ा होकर एक्सीडेंट में ही जाएगा। तो ये योग बहुत ज़्यादा खराब होता है जब तीनों का मेल हो जाता है, सूर्य, मंगल और शनि का। तो अगर कहीं राहु की दृष्टि हो तो अचानक चीज़ें घटती हैं, तो तब कभी ऐसा होता है। तो लेकिन डरने की बात नहीं है, बहुत आसान उपाय होते हैं। मैं सबसे आसान उपाय तो ये देता हूँ कि 9 शवारे लाल कपड़े में बांध कर अगर गाड़ी में रखते हैं तो एक्सीडेंट के योग बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो अगर ऐसा करते हो तो आपके एक्सीडेंट नहीं होंगे। एक्सीडेंट होते क्यों हैं? जैसे कि शनि और मंगल का मेल आकाश में हो जाता है गोचर में, और आपकी कुंडली में शनि और मंगल कहीं बैठे हों इकट्ठे, तो एक्सीडेंट का योग 100% बन जाता है। तो तभी मैं बोलता हूँ अप्रैल के महीने में ज़्यादा आपने जाना नहीं, ट्रैवल नहीं करना। आज का मेरा तीसरा सवाल ये है कि शत्रु बहुत बढ़ रहे हैं। एक शत्रु खत्म होता है, साथ में दूसरा जागृत हो जाता है। तो प्रोफेसर, शत्रुओं को कैसे दबाया जाए या खत्म किया जाए? देखिए, शत्रु हमेशा छठे हाउस से आते हैं। छठा हाउस रोग, ऋण और शत्रुओं का, उसका कारक तत्व कौन है? शनि, बुध और मंगल। मंगल, बुध और शनि, ये तीनों ही कारका हैं छठे हाउस के। जिसकी कुंडली में शनि देव छठे घर को देखेंगे या छठे घर में बैठे हुए हैं, या फिर छठे हाउस में राहु देव बैठे हुए हैं, छठा हाउस पीड़ित है, तो कभी भी कर्जा नहीं जाएगा, शत्रु नहीं जाएंगे जी। देखिए, कर्जे के साथ शत्रुओं का मेल लिखा हुआ है। देखिए, मंगल और शनि किसके कारक है? छठे घर के। छठे घर के। तो छठा घर जैसे ही जागेगा, जैसे कर्जा लोगे तो शत्रु बन जाएंगे। देखिए, बहुत ध्यान सुनिए, जैसे शत्रु बनेंगे तो कर्जा आएगा। तो ये दोनों ही जुड़े हुए हैं। इसलिए अगर छठे हाउस को ठीक करना चाहते हैं तो आपने करना क्या है? काले रंग का गोल कंचा जो होता है, हम छोटे होते गोलियां नहीं खेलते थे कांच की, तो वो अगर आप अपनी पॉकेट में रखते हो तो उससे शत्रुओं से बच सकते हो।
हाँ, घर की छत के ऊपर झंडा जरूर लगाइए, क्योंकि शत्रु तभी बढ़ते हैं जब कभी राहु की दृष्टि आ जाए छठे हाउस में, राहु देव बैठे हो छठे हाउस में, शनिदेव बैठे हो छठे हाउस में, तो शत्रु बढ़ जाते हैं। हाँ, मंगल कहीं बैठ जाए छठे हाउस में तो सब भाग जाते हैं उसके सामने। इसलिए राहु और शनि हमेशा ही जब छठे हाउस में अगर कहीं दृष्टि संबंध आ गया या फिर वो बैठ गए तो फिर आपके साथ शत्रु आएंगे ही आएंगे, 100% आएंगे, कर्जा आएगा ही आएगा। तो बहुत आसान है शत्रुओं को भगाने के लिए। काले रंग का गोल कंचा पॉकेट में रखिए, बुधवार के दिन 8:15 से पहले पहले कच्ची लस्सी से धोकर, तो इससे शत्रु जो है आपके वो डर के भाग जाएंगे। तो घर की छत के ऊपर झंडा जरूर लगाइए।